हेलो। जी असातिज़ा ऊपर आ जाए। थोड़ा थोड़ा आगे से आ जाओ ताकि पीछे से जो भी आए उनको जगह आसानी के साथ मिल जाए। हेलो 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 अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले सभी तलबा इज़ाम बिलखुसूस उनके वालिदैन और साथ के साथ इस चश्मो चिराग को रोशन करने वाले असातिज़ा इज़ाम और इस महफिल को चार चांद लगाने वाले हमारे जितने भी कारगुजार हैं वो तमाम को तहे दिल से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह की सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा नूरुल कुरान का ये सालाना जलसा आज अपनी पूरी चमक व दमक के साथ फिर से एक मर्तबा मुअय्यन किया गया और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने सालाना इम्तिहान में रैंक हासिल किए हैं। तो आज जैसा कि हर अच्छे काम की जज़ा दी जाती है तो आज भी इंशाअल्लाह ताला उन बच्चों को उस इम्तिहान की जज़ा के तौर पर एक छोटा सा तोहफा रैंक लाने वालों को, नंबर लाने वालों को पेश किया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि जिन्होंने इस सालाना इम्तिहान के जलसे में किसी ने नात में, किसी ने बयान में, हर तरह से जिससे जो कुछ हो सका हिस्सा लेने की कोशिश की है। आज हम उनको भी सुनेंगे। तो बिला किसी ताख़ीर के हम अपने इस बाबरकत जलसे का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से करते हैं। लेकिन कुरान पाक की तिलावत करने से कब्ल ये बात का जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि कुरान पाक की तिलावत कैसे की जाती है, कब की जाती है, कैसे शुरू की जाती है, किस तरीके से शुरू की जाती है। तो उन चंद बातों को दो तालिब इल्म अपनी नाक़िस अक्ल से हमें समझाने की कोशिश करेंगे। तो मैं तिलावत कुरान के आदाब बताने के लिए दो तालिब इल्म जिनसे मेरी मुराद मुईन बाबानी और अरशद अंसारी ये तशरीफ़ लाएं और बताएं कि तिलावत कुरान के आदाब क्या है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे तिलावत कुरान के ताल्लुक़ से कुछ सवालात करना चाहता हूँ, क्या आप जवाब दोगे? जी इंशाल्लाह मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। कुरान पाक की तिलावत करते वक्त किस रुख बैठना चाहिए? कुरान पाक की तिलावत करते वक्त किबला रुख बैठना चाहिए, यह मुस्तहब है। कुरान मजीद को शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? कुरान मजीद को शुरू करने से पहले ताऊज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना चाहिए।
कुरान मजीद को बुलंद आवाज़ से पढ़ना कैसा है? कुरान मजीद को बुलंद आवाज़ से पढ़ना अफजल है कि जहाँ तक आवाज़ पहुँचेगी वो पूरी जगह पढ़ने वाले के ईमान की बरोज़ क़यामत गवाह होगी। सुभान अल्लाह। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखा जाए कि किसी नमाजी बीमार या सोने वाले को तकलीफ़ ना हो। कुरान मजीद की तरफ पीठ या पाँव रखना कैसा है? कुरान मजीद की तरफ पीठ या पाँव रखना अदब के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुरान शरीफ की तिलावत सुनने के बजाय बातें करना या इधर उधर देखना कैसा है? कुरान शरीफ की तिलावत खामोशी और तवज्जो के साथ सुनना चाहिए, उस दौरान गुफ्तगू करना गुनाह है। माशा अल्लाह, आपने बेहतरीन तरीके से जवाब दिए। अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए और हम सबको आपने जो अदाब कुरान के जवाब बताए उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह, ये थे मुइन बाबानी और रशद अंसारी, जिन्होंने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में हमें कुरान की तिलावत के आदाब को बताया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान भी है, ख़ुद खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन, और जब कुरान पढ़ा जाए फ़स्तमिउ लह, तो उसको सुनो। क्या होगा? साथ में क्या करना है? सुनने के साथ वअनसितु, और चुप रहो। हमको सुनना है, सुनने के साथ साथ कुरान की तिलावत के वक्त चुप भी रहना है। अब इसकी जज़ा क्या है, इसका बदला क्या है? तो अल्लाह ताला खुद कुरान में इरशाद फरमाता है, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक की तिलावत से हम अपनी इस बज़्म का आगाज़ करते हैं। आदाब कुरान भी हमने तिलावत कर लिए और समाअत कर लिए। अब कुरान पाक की तिलावत के लिए मैं दो बच्चे मोहम्मद आरिफ खान और हुसैन अब्दुल सत्तार गोदिल वो तशरीफ़ लाए और कुरान पाक की तिलावत फरमा कर सामाईन के दिलों को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएँ। कुरान पाक की तिलावत करने से कबल ये शेर ज़रूर कहूँगा कि दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है। बिला किसी ताख़ीर के मैं इस बज़्म की आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से करने के लिए दावत दूंगा मोहम्मद आरिफ खान और हुसैन अब्दुल सत्तार गोदिल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अलक़। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना। इन्न इला रब्बिका रुजआ। अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला। अरअयत इन कान अलल हुदा औ अमर बित्तक़वा। अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, बड़ी खामोशी के साथ आपने कुरान पाक की तिलावत को सुना, लेकिन मोहब्बत के साथ बच्चों की हौसला अफजाई के लिए
एक मरतबा जैसा कि इससे पहले तिलावत कुरान के आदाब में एक बच्चे ने बताया कि आप जहाँ जहाँ खुदा का ज़िक्र करोगे, कुरान पाक की तिलावत करोगे, वो चीज़ें आपके बारे में गवाही देगी। तो मोहब्बत के साथ आप एक मरतबा सुबहान अल्लाह कह दे ताकि और उजागर हो जाए। सुबहान अल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह की सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस बज़्म का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से हो चुका है। अब हम एक दुआ के ज़रिए इस बज़्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और वो दुआ के लिए चंद तलबा इज़ाम अपनी अपनी तरफ से नाक़िस कोशिश करेंगे। लेकिन होता ऐसा है कि जब कोई नाक़िस होता है और कोई बड़ा उसे सहारा देता है तो वो नाक़िस फिर नाक़िस नहीं रहता, वो मुकम्मल हो जाया करता है। तो आपसे भी गुजारिश है कि ये बच्चे तो पढ़ेंगे लेकिन अव्वल से लेकर आखिर तक आप भी उनके साथ पढ़ने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ताला बच्चों की हौसला अफजाई भी होगी। तो अल्लामा इकबाल का मशहूर व मारूफ कलाम पढ़ने के लिए मैं दावत सुखन दूंगा, जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद फत्ता और उसके साथ जितने भी उसके हमसाथी हैं वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के का मशहूर व मारूफ कलाम सुनने और सुनाने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ का दिया पेश कर। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा के सूरत हो खुदाया मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, उस राह पे चलाना मुझको, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा के सूरत हो खुदाया मेरी।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग खामोश रहोगे तो शायद जलसा बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा आप अपनी खामोशी को तोड़िए और आने वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी हौसला अफजाई फरमाइए। एक मरतबा मोहब्बत से आप सब बुलंद आवाज़ से कह दें जी। इस तरीके से अगर आप सुबहान अल्लाह कहते रहोगे तो माशाल्लाह आने वाले जो बच्चे हैं उनकी हौसला अफजाई भी होगी और साथ ही साथ बच्चे ये भी गौर व फिक्र करेंगे कि हमें कोई सुन रहा है। अब बिना किसी ताख़ीर के जैसा कि हम इस बज़्म को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, आज इस बज़्म का असल मौजू इल्म नूर है, यानी इल्म ही रखा है इस बज़्म में। इसके अलावा और कोई शे किसी चीज़ की बात नहीं होगी, सिर्फ़ और सिर्फ इल्म पर बात होगी और हर वो चीज़ आपको बताई जाएगी जो इल्म से ताल्लुक़ रखती है। तो इल्म इंसान को उरूज पर ले जाया करता है, बुलंदी पर ले जाया करता है, और इल्म ही है कि जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने इल्म अता किया, अल्लाह ताला ने उसे दुनिया में भी और इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी बेहतरीन जज़ा और बदला अता किया है। तो इंशाअल्लाह आज इस बज़्म का असल मौजू इल्म नूर है, इसी पर इंशाअल्लाह ताला बात होगी। और इल्म जहाँ से फैलता है वो मदरसा है, तो इस मदरसे के ताल्लुक़ से मैं बयान करने के लिए दावत दूंगा जिनसे मेरी मुराद अब्दुल कादिर गाड़ा वाला है, वो तशरीफ़ लाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वअल्लम आदमल अस्माअ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व अस्हाबिहिल इज़ामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक और मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की इस पुरवकार तकरीब में मैं जिस मौजू को तख़य्युलात की वादियों से निकाल कर लफ्ज़ों का जामा पहना कर आपके जहन और दिल में उतारने की कोशिश करना चाहूँगा, वो मौजू है मदरसे की ज़रूरत और अहमियत। वो मौजू है मदरसे की ज़रूरत और अहमियत। हाज़रीन मजलिस, इस उम्मत की रहबनी और रहनुमाई के लिए जो पहला मदरसा शुरू हुआ था वो गारे हिरा था, जिसके मुआलिम अव्वल रब्बे कायनात मुतालिमीन अव्वल रहमत कायनात वास्ता अव्वल जिब्रील अमीन कुरान अज़ीम और मुतालिमीन अव्वल सहाबा किराम की जमाअत थी। गारे अरकम हो या असहाब सूफा का चबूतरा सहाबा किराम ने तालीम व तरबियत से फैज़याब होते रहे। हाज़रीन मजलिस, इस्लाम के वह किले हैं जहाँ से इस्लाम की आप पारी की जाती है। यह ऐसी दानिशगाह है जहाँ से इल्म व अमल के पैगत तैयार होते हैं। इन्हीं मदारिस की कोशाचीनी करने वाले अफराद मजहब इस्लाम पर लगाए जाने वाले हर कदगन का
दंदान शिकस्त जवाब देते हैं। और हाज़रीन मजलिस दौरे हाजर में इन दीनी मदारिस के किरदार का जायज़ा लेते हैं तो आवाम के जहन में फ़ौरन ये सवाल गर्दिश करने लगता है कि इन दीनी मदारिस का क्या किरदार है। अगर ये दीनी मदारिस ना होते तो कुरान पढ़ाने वाला कोई ना होता, अगर ये दीनी मदारिस ना होते तो नमाज के मसाइल बताने वाला कोई ना होता, अगर ये दीनी मदारिस ना होते तो निकाह पढ़ाने वाला कोई ना होता, अगर ये दीनी मदारिस ना होते तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई ना होता, अगर ये दीनी मदारिस ना होते तो रब की तौहीद बताने वाला कोई ना होता, अगर ये दीनी मदारिस ना होते तो खानकाह में अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई ना होता, अगर ये दीनी मदारिस ना होते तो कुरान और हदीस, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, निकाह, तलाक, हलाल व हराम, कफन दफन के शरई मसाइल बताने वाला कोई ना होता, अगर आज ये दीनी मदारिस ना होते तो ख़त्म नबूवत, नमूस रिसालत और नमूस सहाबा पर बयान करने वाला कोई ना होता, अगर आज मिंबर रसूल पर बैठकर जो अशहाद दीन यानी दीन को फैलाने की बात की जाती है तो यह मदरसे का ही किरदार है, अगर आज कोने कोने में लोग जोग जोग कर इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो यह मदरसे का ही किरदार है, अगर आज एक बच्चा अलहम से वन्नास तक 30 पारों का मुकम्मल हाफिज बनता है, फिर यही मदारिस का किरदार है कि वही बच्चा खैरुकुम मा तअल्लमल कुरान व अल्लमा, यानी हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो जो बच्चा अलहम से वन्नास तक 30 पारों का हाफिज बनता है फिर वो यही हदीस शरीफ की मिसाल बनता है। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, तो वो खुद तो कुरान सीखता ही है और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों को भी कुरान सिखाता है। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अपनी आखिरत संवारने के लिए मदरसा नूरुल कुरान को अपना सबसे ज़हीन बच्चा मदरसा नूरुल कुरान को दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा नूरुल कुरान से करीब 18 हाफिज़ निकल चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वह हाफिज़ आज माशाअल्लाह आपके ही मोहल्ले की मसाजिदों में बेहतरीन आवाज़ और बेहतरीन तरीके से तरावी भी सुना रहे हैं। और माशाअल्लाह अब इस साल और 5 हाफिज़ निकलने वाले हैं और बहुत से बच्चे अपनी आखिरत को संवारने के लिए हाफिज़ बन भी रहे हैं। तो लिहाजा मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को मदरसे में बिठाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी कुछ बयान किया गया उसके कहने में सुनने में कोई नग्जिश हो, खता हो, अगर कोई ऐसा जुमला हो जो अल्लाह और उसके रसूल या शरीयत की शान के खिलाफ हो तो मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह व मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अल्लाह हमारे इस प्यारे मदरसे को सलामत रखे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। जी माशाल्लाह, ये थे अब्दुल कादिर गाड़ा वाला। आखिर में जो कुछ इन्होंने बताया मदरसे के ताल्लुक़ से, तो हालांकि ये मदरसे की जानिब से इनको नहीं दिया गया था बल्कि बज़ाते खुद इन्होंने अपनी तरफ से रखा था इसको, और जो कुछ इन्होंने तालीम हासिल की देखा उसी चीज़ को उन्होंने आपके सामने बयान किया। अब मदरसे नूरुल कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह की सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 18 से 19 बच्चे मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में फ़िलहाल 28 से 29 बच्चे हिफ्ज़ कुरान की तालीम ले रहे हैं और इस साल अल्लाह ने चाहा तो दूसरे 5 बच्चे ऐसे होंगे कि जो मुकम्मल तौर पर हाफिज़ कुरान होकर आपके सामने आएंगे। तो माशाअल्लाह एक बहुत बड़ी जमात आपके सामने होगी हिफ्ज़ कुरान की, लेकिन हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ यानी हाफिज़ कुरान के साथ साथ आमील कुरान भी होना बहुत ज़रूरी है कि हिफ्ज़ कर लिया उसके बाद उस पर अमल होना बहुत ज़रूरी है कि जो शख्स कुरान हिफ्ज़ कर ले, हिफ्ज़ करने के बाद उसके हलाल को हलाल और हराम को हराम जाने, तो ऐसे बच्चे जो हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे, जब दुनिया में रहते हैं
तब भी अपने माँ बाप के लिए साया फिगन बनकर रहते हैं। और इंशाअल्लाह हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अर्श अजीम का साया तो अता फरमाएगा ही, लेकिन उनके सरों पर ऐसा ताज अता फरमाएगा जिस ताज को देखकर खुद फरिश्ते रश्क करेंगे कि मौला इनको ये एजाज, इनको ये इनाम, इनको ये इकराम कैसे मैसर हुआ। तो कहा जाएगा कि ये वो लोग हैं जिनके बच्चे दुनिया में हिफ्ज़ कुरान थे, बस इसी की बरकत से मैंने इनके वालिदैन को ये मकाम अता फरमाया है। तो माशाअल्लाह हिफ्ज़ कुरान के ताल्लुक से एक दुआ है, और उस दुआ को पेश करने के लिए मैं इसी मदरसे के एक तालिब इल्म जिसका नाम मोहम्मद अली तेली है, दुआ या कलमात हैं, आप इस नियत से इस दुआ में शामिल जाए और सब साथ में मिलकर पढ़ने की कोशिश करें कि साथ में मिलकर पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह बड़ा मज़ा आ जाएगा। और बड़ी महफिल है, किसी एक की एक अदा अल्लाह को पसंद आ जाएगी, ये सारी महफिल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। तो ये बच्चा तो जो कह रहा है, जो हाफिज बन रहे हैं वो भी पढ़ें, और जिनके बच्चे हाफिज बनाना जो चाहते हैं कि किसी की एक सदा, जिसकी की एक आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई, तो इंशाअल्लाह ताला इस बाबरकत दुआ की बरकत से अल्लाह ताला उसकी नस्लों में हाफिज कुरान पैदा फरमाएगा। तो इसी नियत से आप इस बच्चे के साथ पढ़ने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरान बना दे, अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरान बना दे, कुरान के अहकाम पे मुझको भी चला दे, कुरान के अहकाम पे भी मुझे को चला दे। उस्ताद की करता रहूं हर दम मैं इताअत, उस्ताद की करता रहूं हर दम मैं इताअत। माँ बाप की इज्जत की भी तौफीक खुदा दे, माँ बाप की इज्जत की भी तौफीक खुदा दे। अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरान बना दे, मैं साथ जमाअत के पढ़ूं सारी नमाज़ें, मैं साथ जमाअत के पढ़ूं सारी नमाज़ें। अल्लाह इबादत में मेरे दिल को लगा दे, अल्लाह इबादत में मेरे दिल को लगा दे, कुरान के अहकाम पे मुझको भी चला दे, पढ़ता रहूं कसरत से दुरूद पे सदा में, पढ़ता रहूं कसरत से दुरूद पे सदा में।
कभी शौक पिएगा सोरज़ादे कुरआन के अहकाम पे मुझको भी चला दे। उस्ताद हो माँ बाप हो अत्तार भी हो साथ। उस्ताद हो माँ बाप हो मुर्शिद भी हो साथ। यूं हज को चले और मदीना भी दिखा दे। को चले और मदीना भी दिखा दे। कुरआन के अहकाम पे भी मुझे को चला दे। अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरआन बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हेलो 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 जी, अल्हम्दुलिल्लाह की सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे मोहम्मद अली तेली, जिन्होंने माशाल्लाह बड़ी शानदार अंदाज में दुआ या कलमात अल्लाह के घर से अल्लाह की बारगाह में पेश किए। मस्जिद अल्लाह का घर है, बातों से परहेज करना है। साथ ही साथ कुछ जगह खाली नज़र आ रही है, तो जो लोग पीछे हैं वो थोड़ा सा आगे आ जाए। पीछे जो लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, ताकि कोई अगर पीछे से आ भी रहा है तो आसानी के साथ वो बैठ सके। जगह खाली है, जो पीछे हैं वो थोड़ा सा आगे आ जाए। शोर ना करो बेटा। जी, शोर बिल्कुल ना करें। एतिकाफ की नियत अगर नहीं की है तो एतिकाफ की नियत साथ में कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। आइए फिर से हम इस मज़्म में लौटते हैं। खुदा के नाम से महफिल की इब्तिदा कीजिए। खुदा के नाम से महफिल की इब्तिदा कीजिए। दुरूद नामे नबी सुनकर पढ़ लिया कीजिए। खुदा के नाम से महफिल की इब्तिदा कीजिए। दुरूद नामे नबी सुनकर पढ़ लिया कीजिए। दुरूद पाक है हर जिंदगी की दवा। सुकूने दिल के लिए जिक्र मुस्तफ़ा कीजिए। सुकूने दिल के लिए जिक्र मुस्तफ़ा कीजिए। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ एक मरतबा दुरूद पाक का हदिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसी दुरूद पाक का नगमा बेहतरीन अंदाज में गुनगुनाने के लिए मैं मौला सल्ली वसल्लिम में जिन बच्चों ने हिस्सा लिया है वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए। ये बच्चे तो पढ़ेंगे, साथ ही के साथ आपको भी इनके साथ पढ़ना है ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो। चलो
कसीदा बुर्दा शरीफ सुनने और सुनाने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ का हदिया पेश कर दीजिए। तशरीफ ले आए मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सक़लैन मुहम्मदुन मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे नहीं, एक साथ में सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। ये बच्चे अपने अपने अंदाज में कसीदा बुर्दा शरीफ के अशआर पेश कर रहे थे और किसी शायर ने कहा है कि प्यासे रह जाओगे साकी कौसर को छोड़कर, प्यासे रह जाओगे साकी कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़कर। प्यासे रह जाओगे साकी कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़कर। कितना बुलंद हो गया है मिट्टी का आदमी रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। अब मैं बयान के लिए दावत दूंगा इसी मदरसे के एक तालिब इल्म जिनका नाम हाफिज रेहान है कि वो तशरीफ लाए। हाफिज रेहान जो यहाँ पर है तो तशरीफ लाए और अपने
बेहतरीन अंदाज में बयान फरमाकर सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। इरशाद फरमाया, ए महबूब आप इरशाद कर दो कि जो लोग जानते हैं और जो नहीं जानते वो बराबर नहीं हो सकते। तो अल्लाह ने अहले इल्म को दूसरी मखलूक पर ज़्यादा फजीलत और शरफ बख्शा गया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि चाहे माल ले लो, चाहे हुकूमत ले लो, चाहे इल्म ले लो। तो उन्होंने फरमाया मालिक इल्म दे दे, तो अल्लाह ने माल और हुकूमत इल्म के सदक़े से अता कर दिया। इल्म अपनी ज़ात की मारिफत और अपने रब की मारिफत का ज़रिया है। इल्म हासिल करने के लिए काफ़ी है कि इंसान इल्म की वजह से मस्जूदुल मलाइका बन जाता है। मुआशरे में कितने लोग हैं जो खिदमत इल्म कर रहे हैं, वो खुश नसीब लोग हैं, ये दौलत उन्हें नसीब हुई। दौर मौजूद के अंदर यानी आज के दौर में अहले इल्म यानी जो इल्म वाले हैं वो जुदा होते जा रहे हैं, उठते जा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बे क़यामत की एक अलामत बयान फरमाई के इल्म उठा लिया जाएगा। तो सहाबा ने अर्ज़ किया हुजूर सीनों से उचक लिया जाएगा इल्म? तो हुजूर ने फरमाया नहीं, औलमा उठा लिए जाएंगे। फिर जो औलमा जाते हैं वो अपने पीछे उस तरह के छोड़ के नहीं जाते। तो ये कितने लोग हैं जो हमसे बिछड़ते जा रहे हैं, जुदा होते जा रहे हैं। वो क्या किसी ने कहा था, ज़रूरत जितनी जितनी बढ़ रही है रोज़े रोशन का अंधेरा गहरा और गहरा और गहरा होता जा रहा है। हमें अब तो एक फ़र्द की ज़रूरत है, एक शख्स की ज़रूरत है, एक एक वजूद हमारे लिए कीमती है। ये मारूर ज़माना के साथ कितने दिए बुझते जा रहे हैं, कितने चिराग गुल होते जा रहे हैं, लेकिन इनकी जगह पर आने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जब कौमें इल्म की दौलत से महरूम हो जाती है तो वो अपने वजूद को खो देते हैं। जदीद उलूम और कदीम उलूम और ये सारे उलूम पर हमारी दस्तरस होनी चाहिए। और यहाँ पर पढ़ने वाले जो तलबा हैं, चाहे वो असरी दानिशगाहों में पढ़ रहे हो या दीनी दर्सगाहों में पढ़ रहे हो, सभी से यही कहूँगा कि वो अपनी तमाम तवज्जो हासिल इल्म की तरफ करे। गैर निसाबी मसरूफियात जो उनके लिए नफ़ा बख्श नहीं है उन पर से अपनी तमाम तवज्जो हटा दे और अपनी तमाम तवज्जो हासिल इल्म की तरफ कर दे और वो इल्मी कुव्वत के साथ आगे बढ़े, ताकि जो आने वाला दौर है उसके सख्त हालात का मुकाबला किया जा सके। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर कोई शख्स वो डॉक्टर ये कह दे कि उसके हालात बता रहे हैं कि उसकी चंद सांसें बाकी है, तो वो क्या करेगा? नमाजें पढ़ना शुरू कर देगा, रोज़े रखना शुरू कर देगा, सदका तो खैरात करेगा, लेकिन औलमा फरमाते हैं वो इल्म हासिल करना शुरू कर दे। हदीस पाक में आया है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, अगर कोई शख्स इल्म हासिल करता है यानी तालिब इल्मी के दौरान अगर उसका इंतकाल हो जाता है तो क़यामत के दिन उसके और नबियों के दरमियान एक दर्जे का फ़र्क होगा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर कोई शख्स ऐसा है कि अगर वो इल्म हासिल कर रहा है, अगर वो उसके घर से चलकर निकलता है चाहे कितनी भी दूरी पर हो, तो अल्लाह के नूरी फरिश्ते अपने नूरी पर उसके प्रोटोकॉल के लिए वो उसके ये कदम होते हैं उसके नीचे बिछा देते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, हमारे मदारिस को मजबूत बनना चाहिए, हमारे मदारिस को इल्म हकीकी का मरकज़ बनना चाहिए। और यहाँ पर पढ़ने वाले जो तलबा हैं, चाहे वो असरी दानिशगाहों में पढ़ रहे हो या दीनी दर्सगाहों में पढ़ रहे हो, वो दोनों पर आंखें रखने वाले हो।
उनका दिल भी रोशन हो और उनकी आंखें भी रोशन हो, और फिर जब वो मैदान अमल में उतरेंगे तो हालात की तलखियों का मुकाबला किया जा सकता है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मुझको और आपको अपनी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर देनी चाहिए। हम में से हर शख्स को अपने हिस्से का काम ज़रूर करना चाहिए। मुझको भी मेरे हिस्से का काम ज़रूर करना चाहिए। और फिर क्या होता है ये, लेकिन ज़िंदगी का मकसद क्या है? दीन की सरबुलंदी। लेकिन ज़िंदगी का मकसद दीन की सरबुलंदी, गलबाए इस्लाम, दीन की सरफराजी। मेरी ज़िंदगी का मकसद मेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और मुझसे बोलने या सामाईन के सुनने में कोई भी किस्म की गलती कोताही जानबूझकर या भूलकर हो गई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वास्ते में माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि जमीइ मा करिहल्लाहु तआला कौलन फ़अलन समअन नाज़िरा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहब्बत से मिलकर, फिर से मोहब्बत से मिलकर एक मरतबा कहते हैं माशाअल्लाह। इल्म दीन अजीम तरीन दौलत है कि हदीस शरीफ का मफहूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बच्चा नाज़रा यानी अंदर देखकर कुरान पाक मुकम्मल करता है तो अल्लाह ताला उस बच्चे के और साथ के साथ उसके वालिदैन के पिछले गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। ये फजीलत नाज़रा कुरान पढ़ने वाले बच्चे की है। जो हाफिज कुरान हो तो वह इन्ना लहू लहाफिजुन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हम ही है जो उसकी हिफाजत करते हैं, यानी कुरान की। तो अल्लाह सिर्फ कुरान की नहीं बल्कि जिस के सीने में कुरान हो उसकी भी हिफाजत अल्लाह ताला फरमाता है। और सिर्फ उसकी नहीं बल्कि वो हाफिज कुरान जिस घर में हो, जिस मकाम में हो, जिस मकान में हो, उस घर की, उस मकाम की, उस मकान की, और जो शख्स उसके साथ मकान में मौजूद हो, उस एक हाफिज कुरान की बरकत से अल्लाह ताला उस मकान की, मकाम की, सबकी हिफाजत फरमाता है। तो जब ऐसे बच्चे इल्म के लिए अपने घर से निकलते हैं तो समंदर की मछलियां उनके लिए दुआएं मगफिरत करती है। ऐसे बच्चे जब अपने घर से निकलते हैं इल्म के इरादे से तो फरिश्ते अपने नूरानी पढ़ उनके कदमों के नीचे बिछा दिया करते हैं। इसी बात को समझाने के लिए बच्चे अशार के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जब बच्चा अपने घर से निकलता है तो उसकी फजीलत क्या है, बरकत क्या है। इसी बात को समझाने के लिए अशार के तौर पर मैं अहमद रजा तुम्बी और उसके साथ जो भी उसके साथी है वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा के बारे में कुछ अशार सुनने और सुनाने से कबल एक बार दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल इल्मुन नूर, अल इल्मुन नूर, अल इल्मुन नूर, अल इल्मुन नूर, इल्म नूर उसूले दीन की खातिर जो बच्चे घर से जाते हैं फरिश्ते पर जाते हैं, फरिश्ते पर जाते हैं। उसूले दीन की खातिर जो बच्चे घर से जाते हैं फरिश्ते पर जाते हैं, फरिश्ते पर जाते हैं। बरोज़े नूर गश ताज सर पर जगमगाएगा,
हद को बढ़ाया है, इसी कुरान ने हबशी की अज़मत को बढ़ाया है, इसी कुरान ने हबशी की अज़मत को बढ़ाया है। वो तुम में सबसे बेहतर है, कुरान पढ़ता है पढ़ाता है, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, उसूले दीन की खातिर जो बच्चे घर से जाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। न सोने की न चांदी की न ताजो दौलत की ख्वाहिश, न सोने की न चांदी की न ताजो दौलत की ख्वाहिश, शमी उस दिल की रहती है मदीने की ख्वाहिश। मदीने जाऊं जैसे अक्सर लोग जाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, उसूले दीन की खातिर जो बच्चे घर से जाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। ये बात यकीनी है कि अगर कोई सिद्क़ दिल से सिर्फ और सिर्फ इस गर्ज से कि इल्म हासिल किया जाए, इसी गर्ज से अगर अपने घर से सफ़र करता है तो फरिश्ते पर बिछाते हैं उसके लिए, और फरिश्ते उस बच्चे की हिफाजत भी करते हैं। और साथ ही साथ जब ऐसा तालिब इल्म जो सच्चा इल्म की तलब वाला हो, अगर वो कब्रिस्तान में भी जाए तो अल्लाह ताला उसके कदमों की बरकत से कब्रिस्तान वालों पे से अजाब भी उठा लेता है। तो बड़ी फजीलत है। और इसमें जो बच्चे आते हैं मदरसे में, उसमें एक किस्म के बच्चे नहीं, हर तरह के बच्चे होते हैं और इनका जहन भी हर तरह का होता है। कुछ पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ घर से भेज रहे हैं इसलिए आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि भाई जबरन भेज रहे हैं। किसी को हमने देखा है कि ज़बरदस्ती उस्ताद के पास घर से जैसे रास्ते तक चुप थे, लेकिन दरवाज़ा जैसे कि मदरसे का करीब आता है वो रोना शुरू कर देते हैं, फिर भी माँ बाप जबरन उसको छोड़कर उस्ताद के पास जाते हैं। मतलब सब एक तरह के नहीं होते हैं, कुछ जबरन आते हैं, कुछ खुशी से आते हैं, किसी को कोई लेकर आता है। तो उस पूरी चीज़ को कि बच्चा बिगड़ता भी है, सुधरता भी है, बिगड़ जाता है, फिर मदरसे में आता है तो कुछ लोगों की सोहबत पाता है, फिर वो सुधर जाता है। तो उस चीज़ को समझाने के लिए मुख्तसरन आपके सामने कुछ चीज़ें पेश की जाएगी, जिसे आपकी तवज्जो को इधर रखने के लिए, उस चीज़ को समझाने के लिए एक नाकिस बच्चे अपनी तरफ से नाकिस कोशिश करते हैं कि एक बच्चा जब मदरसे में आता है तो उसकी क्या हाल होती है, जब बिगड़ा हो तो सुधरता कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी जगह पर बच्चे को रख दो तो आपकी नीयत तो ये हो कि बच्चा सुधर जाए, अच्छा हो जाए, तो ये बिगड़ता क्यों है। तो उन सारे मनाज़ीर को और सारी चीज़ों को समझाने के लिए बच्चों ने अपनी तरफ से एक नाकिस कोशिश की है। बस उस उनकी नाकिस कोशिशों को आपको तवज्जो के साथ देखना और सुनना भी है। तो उस चीज़ को, उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं, जिसने इस प्रोग्राम में सूफ़ी साहब का जो है रोल अपनाया है, उनसे मुखातिब करूँगा मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद बकाली साहब। वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और किस तरीके से कैसे इसको मुकम्मल करें, तो वो अपने जो भी इनके साथ शामिल लोग हैं उनको यहाँ पर स्टेज पर बुला लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी एक इम्तिहान है, लेकिन कुछ लोग इस इम्तिहान को सिर्फ एक मजाक समझते हैं। आज की हमारी कहानी दो ऐसे दोस्तों की है जो समझते हैं कि कामयाबी शॉर्टकट से मिलती है, और एक दोस्त ऐसा
जिसने किताबों को अपना साथी बनाया। आइए देखते हैं इल्म नूर है का पहला मंजर। चल बिलाल, आज मदरसे का बंक मारते हैं। हाँ चल, आज बंक मारते हैं, थोड़ा रेस्ट दे और दिमाग को भी थोड़ी छुट्टी चाहिए ना। हाँ तुम लोग आज फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरे भाई, हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा तो कहाँ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। हम लोग बड़े होकर यूट्यूबर बनेंगे। और अगर फेल हो गए तो मोटिवेशन स्पीकर बनेंगे। देख भाई, दुनिया में दो चीज़ बड़ी कीमती होती है, मगर इंसान को उसकी कदर नहीं होती है। पहला सेहत और दूसरा वक्त। हाँ चल ठीक है जा, जा। मेरा भाई बोलता रहता है, सुनने का नहीं ऐसे। मदरसा या स्कूल सिर्फ चार दीवारी का नाम नहीं है, ये वो कारखाना है जहां इंसान की शख्सियत बनती है। मगर जिस दिल में इल्म की तलब ना हो, उसे उस्ताद की बातें नसीहत नहीं। इंटरनेट का दौर है, हमने इंफॉर्मेशन को इल्म समझ लिया है। जब घर वाले सही रास्ता दिखाते हैं तो वो हमें पुराने ख्यालात के लगते हैं। बिलाल के घर का भी कुछ यही हाल है, जहां गूगल तो है लेकिन तमीज और तरबियत नहीं। आइए देखते हैं। बिलाल पानी लाओ, बिलाल पानी लाओ, बिलाल ये अब्बा अब से बोलो पानी लाओ पानी लाओ। उस मोबाइल में ही ध्यान है तुम्हारा, अभी कुछ पढ़ भी लिया करो। रिलैक्स अब्बा, गूगल सब सिखा देता है। बिलाल, गूगल सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, इल्म नहीं देता है। इल्म इंसान के अंदर रोशनी पैदा करता है। हेलो बिलाल, कहाँ है? हेलो समीर, कहाँ है यार तू? हाँ कहाँ है? अबे यार, घर वालों ने बहुत दिमाग खराब किया, जल्दी आ यार। चल चाय पिलाने ले जाता हूँ। हाँ चल जल्दी आ, चल ठीक है। मदरसा या स्कूल सिर्फ चार दीवारी का नाम नहीं, ये वो कारखाना है जहां इंसान की शख्सियत बनती है। मगर जिस दिल में इल्म की तलब न हो, उसे उस्ताद की बातें नसीहत नहीं बल्कि बोझ लगती है। आप जरा थोड़ा खामोश रहे बच्चे। अभी देखिए आप बिलाल और समीर दरसगाह में क्या घुल खिलाते हैं। अभी देखिए, सब बैठ जाइए, आप सबको दिखेगा। बच्चों, आज का सबक याद रखो, इल्म वो चिराग है जो दिल को रोशन करता है, और जाहलत वो अंधेरा है जो इंसान को गिरा देता है। जी उस्ताद, हम इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। यार समीर, मुझे लगता है ये चिराग मुझे सुला देता है। बिलाल, तुम फिर मजाक कर रहे हो। जी उस्ताद जी, मैं वो सोच रहा था कि इल्म रोशनी है तो मेरी आंख में नींद क्यों आ रही है। बेटा, जब दिल सीखने के लिए तैयार नहीं होता तो रोशनी भी बोझ लगने लगती है। बिलाल, अगर इल्म इतना जरूरी होता ना तो एग्जाम में चीटिंग अलाउड होती। सही है यार, तू तो बहुत जीनियस है, सही बात बोली तूने। समीर और बिलाल, तुम क्या बात कर रहे हो? जी उस्ताद जी, हम वो इल्म के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। फिर बताओ, इल्म क्या है? जी उस्ताद जी, इल्म वो चीज है जो एग्जाम के बाद भूल जाए। नहीं बेटा, इल्म वो चीज है जो जिंदगी बदल दे, ना कि सिर्फ एग्जाम पास करा दे। उस्ताद, इल्म से क्या मिलता है? इल्म से इंसान को इज्जत मिलती है, पहचान मिलती है और अल्लाह की रजा मिलती है। वक्त कभी नहीं रुकता, गुजर जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है नतीजा। कई साल बीत चुके हैं, आज वही अहमद जिसने इल्म की कदर की थी लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका है, क्योंकि इल्म बांटने से घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। मेरी कई दिनों से ख्वाहिश थी मैं अहमद साहब को मिलूं। अल्लाह के करम से आज आखिर वो दिन आ ही गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सब खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत, आप आए तो मसला हल हो गया। जी माशाल्लाह। आपकी बातों में इल्म भी है और हिकमत भी है। जज़ाकल्लाह। मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने आपकी हर किताब और हर एडिशन बहुत डिटेल में पढ़ा है। शुक्रिया। हजरत, आपसे एक सवाल है। जी पूछे। आपको इतनी कामयाबी और इतनी इज्जत कैसे मिली? देखो, मैंने दो बातों को कभी नहीं छोड़ा। पहला, इनके बारे में सवाल करने में मैं कभी शर्माया नहीं। दूसरा, इल्म फैलाने में कभी कंजूसी नहीं की, और ये अल्लाह का फजल है। और ये बात याद रखना कि इल्म सीखने वाले को कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। जज़ाकल्लाह। लेकिन वक्त सबके लिए एक जैसा नहीं होता। जिन लोगों ने बचपन मजाक में उड़ाया, आज उनकी जिंदगी खुद एक मजाक बनकर रह गई है। शॉर्टकट की तलाश में भटकने वाले बिलाल और समीर आज कहाँ खड़े हैं,
देखिए आप जरा इस मंजर में। भाई समीर, क्या हाल? सब ठीक? मत पूछ यार, शॉर्टकट ढूंढते ढूंढते लाइफ शॉर्ट हो गई है। खैर तू बता, तेरा क्या हाल है? कुछ नहीं, बस यार वही, आज भी कोई काम नहीं मिला, कोई इज्जत नहीं करता। हाँ यार, जब सीखने का वक्त था तब हमने मजाक बनाया, आज वक्त हमारा मजाक बना रहा है। काश हम भी अहमद की तरह पढ़ लेते। भाई आप लोग बहुत परेशान लग रहे हैं। हर जुमेरात को जिक्र होता है, वहाँ एक सूफी साहब भी आते हैं, आप उनसे मिल, आपको रहनुमाई मिलेगी। जी जरूर, चल के देखते हैं। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुलता है। थके हुए कदम और टूटा हुआ दिल जब किसी अल्लाह वाले की महफिल में पहुंचता है तो अंधेरों से निकलने की एक आखिरी उम्मीद नजर आती है। यही वो मोड़ है जहां से जिंदगी पलटने वाली है। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल-फातिहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चेहरा बता रहा है कि आप दोनों दुनिया से थके हुए हो। देखो, असल थकान जिस्म की नहीं बल्कि रूह की होती है। हाँ, हमने हमारी ज़िंदगी को हल्के में लिया और इल्म को हल्का समझा और आज कुछ हासिल नहीं हुआ। देखो, दुनिया में सबसे बड़ी कमी पैसा नहीं होता बल्कि इल्म की कमी होती है, और दुनिया में सबसे बड़ा अंधेरा रात का नहीं बल्कि जहालत का होता है। जब किसी इंसान से इल्म दूर हो जाता है तो वो फैसले गलत लेने लगता है, उसका रास्ता बदल जाता है और फिर उसकी ज़िंदगी भटक जाती है। अब क्या करें, क्या अब भी कोई रास्ता है? जी, अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। जब कोई शख्स सच्चे दिल से कुछ सीखना चाहे तो उसके लिए हमेशा रास्ते खुले हुए होते हैं। क्या हम अब फिर शुरू कर सकते हैं? जी, सिर्फ शुरू नहीं बल्कि आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। इल्म सिर्फ किताबों से नहीं मिलता, इल्म नीयत से आता है और अमल से बढ़ता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते गए, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म तलब करो माँ की गोद से कब्र तक। इसलिए हमें चाहिए कि हम इल्म को सीखें और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। जी, इंशाअल्लाह हम इल्म सीखेंगे और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सच्चा पछतावा इंसान को बदल कर रख देता है। बिलाल और समीर ने अब किताबों से दोस्ती कर ली है। अब उनके लिए इल्म सिर्फ पास होने का जरिया नहीं बल्कि रूह की प्यास बुझाने का रास्ता है। भाई अहमद, आज से हम भी पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ, मैं भी आज से हम पूरी मेहनत के साथ पढ़ेंगे। लगता है तुम दोनों सुधर गए हो। जी अहमद भाई, अब हमें समझ आ गया, इल्म ही रोशनी है। वैसे भी आज तुम्हारी आंखों में नींद नहीं बल्कि रोशनी नजर आ रही है। इल्म इंसान को ऊपर उठा देता है और जहालत इंसान को गिरा देती है। हमने दोनों रास्ते देखे हैं और हकीकत यही है, इल्म ही रोशनी है। मौला अली फरमाते गए, यतीम वो नहीं होता है जिसके माँ बाप नहीं होते, यतीम वो होता है जिसके पास इल्म की कमी होती है। जिस दिल में इल्म का नूर आ जाता है उसकी ज़िंदगी से अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। कामयाबी लिबास से नहीं अखलाक से आती है। आज हमारे ये किरदार आपको अपनी ज़िंदगी का निचोड़ बताने आए थे। याद रखिए, जहालत एक अंधेरी खाई है और इल्म वो नूर है जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो दोस्तों, फैसला आपका है। आप अंधेरों में भटकना चाहते हैं या इल्म की रोशनी से अपनी दुनिया और आखिरत संवारना चाहते हैं? हमेशा याद रखिए, इल्म नूर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माशाअल्लाह, ये बात हकीकत है जैसा कि हदीस शरीफ का मफहूम है।
अल इल्म नूर, इल्म नूर है, रोशनी है, और जहालत अंधेरा है। इल्म ही वो रोशनी है जो औलाद को माँ बाप के हुकूक बताती है। इल्म ही वो अजीम रोशनी है जिसके जरिए बंदा हलाल को हलाल और हराम को हराम समझता है। इल्म ही वो रोशनी है जिसके जरिए बंदा बंदों के हुकूक और खुदा के हुकूक को जानता है। लिहाजा इल्म के लिए हदीस शरीफ का मफहूम है, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। इल्म तलब करो माँ की गोद से कब्र तक। उसके लिए कोई वक्त मुअय्यन नहीं है। जब भी दिल में कोई बात घर कर जाए और आपको ऐसा लगे कि अब मुझे दीन की तरफ माइल होना है, तो इल्म दीन की तरफ पहले आना। इंशाअल्लाह इल्म दीन वो अजीम नेमत है कि जिसके जरिए तुम्हारा दीन इस्लाम भी पुख्ता हो जाएगा। तो ये दीन जिसको सबसे बेहतरीन दीन कहा कुरान ने, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। और इस बज़्म को अब इंशाअल्लाह ताला अपने इख्तिताम की तरफ मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि वक्त की नज़ाकत को भी समझना है। तो साथ ही साथ मैं इसी मदरसे के तालिब इल्म मोहम्मद हुसैन मोतीवाला, जो एक कलाम गुज़िश्ता साल सुनाया था, उसी कलाम को दोहराने के लिए मैं उनसे दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और बेहतरीन अंदाज में वो कलाम फिर से हमें सुनाएं, ताकि हमारे दिलों को सुकून इत्मीनान हो। जी, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जगह खाली है उसे पूर्ण करें। कुछ लोग बाहर खड़े हैं और कुछ लोगों को सही तरीके से बैठने के लिए जगह मिली नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कुछ जगह खाली है, थोड़ा सा आप आगे आते जाइए। जगह कुछ खाली है तो थोड़ा सा आप आगे आते जाइए, और सामने वो कैमरे का भी ख्याल करना, वो गिर ना जाए। आप आगे बढ़ते जाएं और कुछ जगह जो खाली है, जो पीछे लोग खड़े हैं, वो आसानी के साथ बैठ जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे नूरुल कुरान के जो बच्चे फाइनल इम्तिहान जिन्होंने दिया, शोर ना करें, फाइनल इम्तिहान जिन्होंने दिया है उनको चंद ही मिनटों के बाद इंशाअल्लाह ताला उस फाइनल इम्तिहान का रिजल्ट और साथ ही साथ एक छोटा सा तोहफा जो सबको दिया जाएगा। और बिलखुसूस जो बच्चे रैंक लाए हुए हैं तो उन बच्चों को भी खुसूसी तौर पर तोहफा पेश किया जाएगा। इससे पहले कि हम रिजल्ट को समाअत करें, मैं हाफिज हुसैन से दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। और आपसे भी गुजारिश है कि आप ज़रूर भी ज़रूर इनके साथ पढ़ने की मुकम्मल कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब बच्चे और जितने भी वालिदैन हैं, हो सके तो मेरे साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत से जरा इनको सजाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान। दुनिया की तालीम जरूरी है पढ़ाना, जीवन का गुजारा है हुनरमंद बनाना। दुनिया की तालीम जरूरी है पढ़ाना,
का गुजारा है हुनरमंद बनाना, लाख और तहजीब मकसद न भुलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, CMB कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, CMB कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना। पहले मगर जीने के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। BSc कराओ इन्हें, MBA कराओ, साइंस भी पढ़ाओ और चांद पे जाओ। BSc कराओ इन्हें, MBA कराओ, साइंस भी पढ़ाओ और चांद पे जाओ। है शर्त मगर पहले मुसलमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब का मदारिस जो है चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। तुम शुक्र करो रब का मदारिस है जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम मैदान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये माशाअल्लाह फिर बुलंद आवाज से आप सब सुबहान अल्लाह की सदा लगा दें, सुबहान अल्लाह। वक्तन बवक्तन हम और आप मदरसा नूरुल कुरान के सालाना जलसे के इख्तिताम की तरफ है। इंशाअल्लाह ताला चंद ही मिनटों के बाद आपके सामने सालाना इम्तिहान का रिजल्ट होगा। इससे पहले कि मदरसे नूरुल कुरान का रिजल्ट आपके सामने पेश किया जाए, कुछ चीज़ें मदरसे ही के ताल्लुक़ से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आज तक जो सिर्फ और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि सब ये जानते हैं कि ये मदरसा मैं चलाता हूँ। यह आपका जो मेरे बारे में गुमान था, उस गुमान की मैं वजाहत कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग मेरे पीछे थे वो अब इस शहर सूरत में नहीं है और इसके लिए मुझको दूसरे लोगों को चुनना है। इसलिए मैं इसकी वजाहत करता हूँ। इन्होंने मुझको, मैं इनके नाम आपके सामने जाहिर करता हूँ, इन्होंने मुझको कुल्ली मुकम्मल तौर पर इख्तियारात दिए थे कि आप अपनी तरफ से जैसे चाहो, जिस तरीके से चाहो मदरसे को चलाओ। उसमें सबसे पहले जो शख्स हैं जिन्होंने इस मदरसे की बुनियाद रखी वो है नसीब भाई सिद्दीकी। नसीब भाई सिद्दीकी फ़िलहाल ये मलेशिया में है। आपको ऐसा लग रहा है मैं भी यहाँ पर तनख्वाह से नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पीछे 5 लोग हैं। उन्होंने मुझको कुल इख्तियारात दिए कि आप मदरसा चलाइए, वरना मेरे पीछे भी है। तो जब भी कोई आता है
तो मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे बोलने से पहले जैसे कोई बड़े आलिम साहब आ गए या कोई मुफ्ती साहब आ गए या कोई आ गया, तो मेरे आगे आगे जो मस्जिद के अराकीन है, इसके अलावा कोई दूसरे, तो ये कहते हैं कि हाफिज़ साहब मदरसा चला रहे हैं, हाफिज़ साहब। तो उन्होंने मुझको ये भी कहा है, मेरी बात को शायद वो सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं वो लोग, तो वो ये भी बता रहे हैं कि भाई हाफिज़ साहब मदरसा चल रहा है, इनके मदरसे में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा है। बिल्कुल मदरसा मैं चला रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जिस तरीके से ये असातिज़ा पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से मैं भी पढ़ा रहा हूँ, और मेरे पीछे जो लोग हैं उनके नाम में, जैसे एक नाम बताया आपको, सबसे पहले इस मदरसे की बुनियाद जिस शख्स ने रखी उस शख्स का नाम है नसीब सिद्दीकी। ये पहले सूरत में इसी इलाके में सबसे पहले यहाँ पर जहाँ पर नई बिल्डिंग जो बनी हुई है वहाँ पर रहते थे। उसके बाद ये मेरू लक्ष्मी के सामने जो सोसाइटी है अलवी, वहाँ पर रहते थे। उसके बाद फिर ये मेरू लक्ष्मी में रहने के लिए आए। उसके बाद फिर उनके साथ एक भाई थे जिनका नाम है अब्दुल मलिक, फ़िलहाल वो मौजूद है लेकिन अब वो सूरत में नहीं है। अब्दुल मलिक, मुझको ज़्यादातर उनका नाम भी नहीं मालूम, लेकिन ये लोग मेरे पीछे मुझको उठाते थे, मुझको आगे बढ़ाते थे, और किसी को आज तक मुझको ये नहीं कहा कि आप किसी को बताना कि हम आपके पीछे हैं। मैं आपको आज राज की बात बता रहा हूँ। अभी तक ये बात ना तो मैंने अपने बाप को बताई है, ना वालिदा को बताई है, ना वालिद को बताई है, ना मेरी बीवी को मालूम है, ना मेरे घर में किसी को मालूम है, ना असातिज़ा को मालूम है, किसी को नहीं मालूम है कि मैं रहा इस तरीके से। उन्होंने मुझको रखा इस तरीके कि आपको कुल्ली इख्तियारात है, मुकम्मल तौर पर इख्तियारात है। आप जैसे चाहो, जिस तरीके से चाहो, जिस अंदाज से चाहो, आप बच्चों को पढ़ाओ, मदरसे को आगे बढ़ाओ। तो इस तरीके से उन्होंने मुझको आगे बढ़ाया, और मुझको नहीं, सिर्फ मुझे जिन जिन बातों की इजाज़त दी उस तरीके से मदरसे को भी आगे बढ़ाने के लिए मुझको इजाज़त दी, जिनमें से दूसरा नाम अब्दुल मलिक करके है। मुकम्मल तौर पर मुझे उनका नाम भी नहीं मालूम, लेकिन मलिक मलिक के नाम से उनको पुकारते थे। तीसरे जो शख्स हैं वो भी फ़िलहाल अभी तक तो यहाँ थे, शायद पिछले प्रोग्राम में भी वो थे, जिनका नाम है सरफराज भाई खत्री। सरफराज भाई खत्री, ये शायद ये भी मुझे सुन रहे हैं, लेकिन वो भी फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है। सरफराज भाई खत्री अभी फ़िलहाल वेरीबी में रह रहे हैं। तो ये भी इस मदरसे को आगे बढ़ाने के लिए, और मेरे पीछे सबसे बड़े जो जिन जिन लोगों का हाथ है, उन लोगों का हाथ मैं आपको बढ़ा रहा हूँ कि ये मदरसा कैसे आगे बढ़ा है, किस तरीके से बढ़ा। कुल्ली तौर पर सबको आज अव्वल से लेकर आखिर तक को सबको यही मालूम है, और सब यही जानते कि इस मदरसे को मैं चलाता हूँ। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे सिर्फ बड़ा बना दिया है इन लोगों ने, मेरे पीछे बहुत सारे। और जिस तरीके से ये असातिज़ा मदरसे में काम कर रहे हैं, मैं भी उसी तरीके से। ये अभी चंद मिनटों के बाद इंशाअल्लाह ताला चंद चीज़ें बताने के लिए मैं नसीब भाई को ही कॉल करूंगा, जो मलेशिया की सरजमीन पर है। 2 से 3 मिनट वो आपसे मुखातिब हो गए। अगर कॉल उठा लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं। उसके अलावा जो मदरसे के काम हैं, इन्होंने काम को आगे बढ़ाया किस तरीके से कैसे, लेकिन अब ये लोग यहाँ पर नहीं रहे हैं, तो बताना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि मदरसे को मैं ही चला रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पीछे जो लोग थे वो 3 लोग जा चुके, और एक और शख्स हैं। मैं नसीब भाई से इंशाल्लाह चंद ही सेकंड के अंदर आपसे बात कर रहा हूँ। फ़ोन उन्होंने उठा लिया है। चौथे एक शख्स है जो अलनूर में है, अलनूर में वो रहते हैं, और उन्होंने अभी भी मुझको नहीं बोला है कि आप नाम बताना, मना किया है। अभी भी मुझको बोला है कि नाम आप मत बताना, बस आप सिर्फ बता देना कि वो यहाँ पर रहते हैं। और लड़कियों का जो मदरसा चालू है, आज तक मैंने नहीं बताया, फिर आज बता रहा हूँ कि लड़कियों के मदरसे के बानी हैं मकसूद भाई राजवानी। ये हैं, यही मदरसा चलाते हैं। फिलहाल इन्होंने मुझको कुल्ली इख्तियारात दिए हैं कि वो आप जैसे चाहो, जिस तरीके से चाहो, इस मदरसे को चलाओ। तो इस मदरसे को आगे बढ़ाने के लिए एक नई टीम की ज़रूरत है, जिससे मैंने चंद अशखास, चंद लोगों से बात की है, और इसी अंदाज से इंशाअल्लाह ताला इसको हम आगे ले जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस सिलसिले से कुछ बात करूं, नसीब भाई जिनका तज़किरा मैंने आपके सामने किया, वो इंशाअल्लाह ताला उन्होंने मेरा कॉल उठा लिया है। चंद चीज़ें वो आपके सामने पेश करेंगे। नसीब भाई, मैं माइक फ़ोन के बिल्कुल करीब कर रहा हूँ।
इंशाअल्लाह ताला इसको हम आगे ले जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं बात करूं, नसीब भाई जिसका तज़किरा मैंने आपके सामने किया, इंशाअल्लाह ताला मैंने मेरा माइक उठा दिया है, जल्दी से वो आपके सामने पेश करेंगे। नसीब भाई माइक कौन के बिल्कुल करीब कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज सरफराज साहब, आपने जो अभी बात सबके सामने कही है मैंने वो सुनी, और मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ सबको कि हमारा काम अल्लाह की मदद से ये था कि हमने हाफिज सरफराज साहब का सिलेक्शन किया और उन पर इतना एतमाद था कि ये शख्स इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से इस मदरसे को अपनी सलाहियतों से उरूज पर लेकर जाएगा। इसके अलावा जो कुछ भी मदरसे का काम किया है वो हाफिज सरफराज साहब ने अपने शौक़ व ज़ौक़ से अपनी सलाहियतों से किया है, और मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको क़ुव्वत अता फरमाए कि वो इस मदरसे को और बुलंदियों तक लेके जाए। और मैं अपने तलबा से कुछ बातें कहना चाहूँगा कि मेरे अजीज़ों, आप इस बाबरकत मदरसे में महज किताबें पढ़ने नहीं आए, बल्कि आप उस मीरास के वारिस बनने आए हैं जिसे अंबिया इकराम ने छोड़ा है। याद रखिए, इल्म महज मालूमात का नाम नहीं है, बल्कि इल्म वह नूर है जो इंसान के दिल और जहन के दरीचे खोल देता है। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था तलबा के बारे में कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इश्तराब नहीं। एक मदरसे के तालिबे इल्म होने के नाते आपकी जिम्मेदारी औरों से दोगुनी है। आपको न सिर्फ दीन की गहराइयों को समझना है, बल्कि इस दुनिया के बदलते हुए तकाज़ों से भी बाखबर रहना है। आपको ऐसा आलिम बनना है जिससे एक हाथ में तकवा और दूसरे हाथ में ज़माने की हिकमत हो। अपनी रातों की नींद और आराम को इस अजीम मकसद के लिए कुर्बान करना सीखिए। जुस्तजू ऐसी हो कि हर गुजरता लम्हा आपको हकीकत के करीब ले जाए। याद रखिए, जो कौम इल्म से मुंह मोड़ लेती है, जमाना उसे भुला देता है, लेकिन जो लोग इल्म की शमा रोशन करते हैं वे न सिर्फ खुद कामयाब होते हैं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मशाए राह बन जाते हैं। आइए आप तलबा मिलकर ये अहद करें कि हम तालीम को जरिया इबादत बनाएंगे और अपने किरदार व इल्म से इस मुल्क और मिल्लत का नाम रोशन करेंगे। मेरी आप सभी के लिए ये दुआ है कि आप इल्म को इबादत की तरह समझें, इबादत की तरह पढ़ें, और जितना मुताला आप कर सकें, जितनी किताबें आप पढ़ सकें उतनी किताबें आप पढ़िए। हर तरह के सब्जेक्ट की किताबें आप पढ़िए, चाहे आप कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, फिक्र पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, तसव्वुफ पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, मगर अपना ये रूटीन बनाइए कि हर दिन आपको कुछ न कुछ चंद सफ़हात, कुछ पेज किसी किताब के पढ़ने। बस मैं यही कहना चाहूँगा और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को और उरूज तक ले जाए और हाफिज सरफराज साहब के साए में और जो वहाँ पर असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म में इजाफा अता फरमाए और ये लोग अपनी सलाहियतों से मदरसे को और बुलंदियों तक ले जाए। जी, तो ये थे नसीम सिद्दीकी साहब। ऐसा ही दर ज़ौक़ और शौक़ एक और शख्स हैं, फ़िलहाल अभी मालूम नहीं मुझको कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं या नहीं। सैयद जावेद साहब वेरीबी से।
अगर वो तशरीफ़ लाए हैं तो स्टेज पर आ जाए। सैयद जावेद साहब अगर वैरीबी से तशरीफ़ लाए हैं तो वो स्टेज पर आ जाए। मैं जिनका तस्करा कर रहा हूँ ये भी इल्म दीन की फैलाने में और इल्म को आगे बढ़ाने में और उलमा की खिदमत में इनका सबसे बड़ा हिस्सा है। ये दिन ब दिन मुझसे कहते रहते हैं कि कोई हाफिज़ ऐसे हो जो बताओ जिनके पास नौकरी ना हो तो उनको कोई कोर्स सिखाया जाए, मोबाइल का कोर्स। यानी जो भी मौज़िन हैं, इमाम हैं, जितने भी हैं, सबको हर एतबार से हर तरीक़े से ये मदद करने की कोशिश करते। और अल्हम्दुलिल्लाह की सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं, जहाँ तक मेरा इल्म है मैं आपको बोलता हूँ कि पूरे अडाजन पार्टी के ऊपर या फिर इसके अलावा पूरे शहर सूरत में ये जितनी तनख्वाह इमाम मुअज्जिन को देते हैं इतनी तनख्वाह कोई नहीं देता। इनके इमाम साहब की तनख्वाह फ़िलहाल अभी मुझको नहीं मालूम, लेकिन मुझको मशवरा देते रहते हैं और मुझसे मशवरा लेते भी रहते हैं। इनके इमाम साहब की तनख्वाह 20,000 रुपये है। सिर्फ इमाम साहब को नमाज पढ़ाने की तनख्वाह ये 20,000 रुपये और मुअज्जिन की तनख्वाह इनके यहाँ 15,000 रुपये है। और ये हर साल इसमें बढ़ोतरी, और हमको कहते भी हैं कि आप जो भी मुअज्जिनीन और इमाम हैं उनके बारे में सोचिए, मुदर्रिसीन के बारे में भी ये कहते रहते हैं कि उनकी तनख्वाह के बारे में सोचिए। मैं आपको यहाँ पर चंदा वगैरह के लिए जमा नहीं किया है और इस बात के लिए, बल्कि सिर्फ आपको एक फिक्र देता हूँ कि बच्चे इल्म से दूर क्यों भाग रहे हैं, तो गुर्बत की वजह से इल्म दीन के दूर से भाग रहे हैं। कि ये जो राह है उस राह को बच्चे ये समझते हैं कि सबसे बड़े मोहताज इल्म वाले हैं। नहीं बच्चों, मैं आपसे कहता हूँ आप मोहताज नहीं, आप मुख्तार हो। अल्लाह ने आपको अगर इल्म दिया है तो आप मुख्तार हो। आप जिस कदम घर में जिस गली में कदम रखोगे, अल्लाह आपके कदमों, आपके इल्म की कदमों की वजह से जो गुर्बत में गिरे हुए हैं अल्लाह उन्हें भी अमीर अता कर देगा। तो इल्म बंदे को मोहताज नहीं बल्कि मुख्तार करता है। लिहाजा इल्म की तरफ ज़ौक़ और शौक़ के साथ आगे बढ़े। जो बंदा इल्म दीन के लिए ज़ौक़ और शौक़ से आगे बढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला इल्म दीन की बरकत से न दुनिया में उसको किसी का मोहताज करता है, न क़यामत के दिन। बल्कि क़यामत के दिन तो हाल ये होगा कि अल्लाह ताला जिस अंबिया और औलिया को शफाअत करने का इजाजत अता करेगा, उसी तरह एक आलिम दीन को भी इजाजत अता करेगा कि वो जिस की चाहे शफाअत करे, अल्लाह आलिम दीन की शफाअत को कबूल फरमाएगा। तो इल्म कोई मामूली शे नहीं, एक बेहतरीन खजाना है। लिहाजा इसकी तरफ खुद भी बढ़ो, अपनी नस्लों को भी बढ़ाओ। तो इंशाल्लाह जो मैंने मदरसा बताया तो उसके लिए चंद अशखास को बात भी की है और आगे बढ़ने की इसको लेकर कोशिश भी करेंगे। अब आइए बिना किसी ताखीर के मैं आपको इस प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ ले जाता हूं। जो जिन जिन लोगों ने इसमें मेहनत की है, जैसे रिजल्ट बनाने में किसी ने अलग तौर पर मेहनत की है, उसी तरीके से इस स्टेज को सजाने में, उसी तरीके से इस महफिल को सजाने में, हर तरह से जिससे जो कुछ हो मेहनत करनी थी जिसको, उसने की है। मैं अल्लाह के इस घर से हर एक उस बंदे के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने जिस तरीके से जैसे जैसे मेहनत की है, अल्लाह ताला इनकी मेहनतों का सिला इन्हें दुनिया में भी अता फरमाए और आखिरत में भी अता फरमाए। आइए नाते पाक के चंद अशार हम समाअत कर लेते हैं, उसके बाद आखिरी जो प्रोग्राम होगा रिजल्ट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। नाते पाक के अशार के लिए, चंद अशार के लिए मैं दावत दूंगा हाफिज हुज़ैफा साहब को कि वो तशरीफ लाएं और चंद अशार गुनगुना कर सामईन के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सबसे सबसे बाला हमारा नबी, सबसे
सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों आना का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आना का दूल्हा जिसके तलवों का धुआं है आबे, जिसके तलवों का धुआं है आबे, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हुस्न खाता जिसके नमक की कसम। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे भाई को हुस्न सबाहत मिला और मुझ मुस्तफा को हुस्न मलाहत मिला। उससे सबाहत किसे कहते हैं? उससे सबाहत कहते हैं कि जब बंदे की नजर पड़े तो नजर झम ना सके। हुस्न सबाहत किसे कहते हैं? कि जब बंदे की नजर पड़े तो नजर झम ना सके। और हुस्न मलाहत किसे कहते हैं? हुस्न मलाहत कहते हैं कि जब बंदे की नजर पड़े तो नजर हट ना सके। आला हज़रत फरमाते हैं हुस्न खाता जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। वो मनी हिला हमारा नबी, सब भी जब तक नमस बात कीजिए और जब कीजिए साथ में सिक्र महरम कीजिए। सिक्र सब भी जब तक नमस सिक्र सब भी जब तक नमस। नमक को खाने का बादशाह कहा जाता है। ज्यादा हो तो भी नुकसान, कम हो तो भी मैच ना हो तो मजा नहीं आती खाने में। आला हज़रत कहते हैं सिक्र सब भी जब तक नमस सिक्र सब जब नमस नमकी हुस्न बाबा हमारा नबी, नमकी हुस्न बाबा हमारा। आला हज़रत कहते हैं क़यामत के दिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं अंबिया से अर्ज करूंगा। क्या अर्ज करूंगा? अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। अब अंबिया जवाब देंगे जैसे सबका खुदा ऐसे जैसे सबका खुदा एक है वैसे इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कौसा तो रज़ा मुश्तती कमज़दों को रज़ा मुश्तती है। बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा
नबी सबसे आला हो आला हमारा नबी सबसे बाला बाला हमारा नबी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। आइए बिला किसी ताखीर के अब इस बज़्म की जिन बच्चों को मैं बुलाता हूँ उसे मैं अपनी जान समझता हूँ कि इस बज़्म की वो बच्चे अभी जो आएंगे वो जान है। वो क्यों वो भी बताऊँगा। पहले जिसका नाम मैं लेता हूँ वो जल्द अज जल्द स्टेज पर तशरीफ ले आए। मोहम्मद अजमल वालोरिया, मोहम्मद अशफाक फत्ता, मोहसिन सरफराज गांधी, मुस्तफ़ा रज़ा गगन, जैद गोदिल, अबू बकर गोदिल, मोहम्मद भूरा, फैजान रंगुनवाला, फरहान शेख, जीशान पटेल, हसनैन गलानी। जिन जिन बच्चों का मैंने नाम लिया वो फिर से सुन ले। हसनैन गलानी, मोहम्मद अजमल वालोरिया, मोहम्मद अशफाक फत्ता, मोहसिन सरफराज गांधी, मुस्तफ़ा रज़ा गगन, जैद गोदिल, अबू बकर गोदिल, मोहम्मद भूरा, फैजान रंगुनवाला, फरहान शेख और जीशान पटेल। जी ये बच्चे आज की जो मेरी बज़्म है वो इनके लिए है। अब क्यों इनके लिए है? ये बज़्म इसलिए इनके लिए है कि पिछली जून महीने से लेकर इस महीने की मई की आज 25 तारीख है। इन 25 तारीख तक में इन बच्चों ने एक भी मदरसे की छुट्टी नहीं की है। बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से। आज की जो बज़्म है सिर्फ और सिर्फ इनके लिए। बारिश का मौसम गया, गर्मी का मौसम गया, ठंडी का मौसम गया। कभी बारिश इतनी तेज थी कि पानी भर गया था, कभी इनके घर में किसी के यहाँ न्याज आई, उर्स आया, सब कुछ हुआ। जैसा मेरे और तुम्हारे साथ होता है वैसा इनके साथ भी हुआ है। लेकिन इन्होंने हर वक्त हर आन एक भी दिन मदरसे की छुट्टी नहीं की। ये बीमार भी हुए तब भी मदरसे में आए। मैं आप सबको अल्लाह के घर में हाजिर रहकर इनके वालिदैन के लिए दुआ करने के लिए कहता हूं कि मौला करीम हर एक के वालिदैन को ये सआदत अता फरमा कि इनकी औलाद मदरसे से अपना रिश्ता कायम और दायम रखे और अल्लाह ताला इन बच्चों के वालिदैन को वो अजर अज़ीम अता फरमाए शुहदाए करबला के सदक़े में कि जिसकी जज़ा बंदा ख्याल भी नहीं कर सकता। बस इनके लिए यही दुआ है कि मौला तो अपने फजल से उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन जज़ा अता फरमा। तो ये बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल में एक भी छुट्टी नहीं की है। इन बच्चों को मदरसे की जानिब से तोहफा पेश किया जाता है। तो अगर नासिर भाई नागानी है तो तशरीफ लाएं, नासिर भाई राजवानी है तो तशरीफ लाएं। उसके अलावा जो भी सैयद जावेद है तो वो तशरीफ लाएं। और असातिज़ाए किराम जो मदरसे के हैं उनसे कहता हूँ कि वो इन बच्चों को अपने हाथों से तोहफा दें। और हाज़िरीन मजलिस से कहता हूँ कि आप मिलकर एक मरतबा इनके लिए सुभान अल्लाह कह दें। जिनको दे दीजिए। देखिए इनके अलावा और भी बच्चे थे जिन्होंने कोशिश की कि हम छुट्टी ना करें। यानी कोई 1 पे अटक गया, कोई 2 पे अटका, किसी ने कोशिश की 3 पे अटका हुआ है, किसी ने कोशिश की 5 पे अटका हुआ है। कोशिश अपनी तरफ से इन्होंने मुकम्मल तौर पर की। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं इसी में कि जिन्होंने पूरे साल में एक कुछ छुट्टी की है। हमने पिछले साल 0 नंबर वालों को भी इनाम दिया था और उसके बाद 1 नंबर वाले को भी और 2 नंबर यानी 1 छुट्टी जिसने की थी उसको भी और 2 छुट्टी की थी उसको भी। लेकिन इस साल 0 छुट्टी वाले बढ़ गए हैं तो आप लोगों ने इनका हौसला बढ़ाया था। इसी वजह से ये 7 थे, 7 के 11 हुए। फिर से एक मरतबा सुभान अल्लाह कहते तो आइंदा मरतबा इंशाअल्लाह ताला इससे ज्यादा बच्चे होंगे स्टेज पर। तो सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको दिन दुना 6 गुना तरक्की अता फरमाए और आपके वालिदैन को बेहतर से बेहतर इसका सिला अता फरमाए। आप तशरीफ ले जाए। दूसरी चीज़ है वो बच्चे जो पूरे मदरसे में तकरीबन 350 के करीब बच्चे हैं जो नमाज की किताब चेक करवाते हैं।
नमाज की किताब में हर माह रैंक दिया जाता है और एक छोटा सा तोहफा भी पेश किया जाता है, लेकिन अब पूरे साल मिला के जिनका रैंक आया है, मैं उन बच्चों को आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं। जी, नमाज की किताब में जिन बच्चों के नंबरात आए हैं, सबसे पहले सभी बच्चों को एक ही तरह का इनाम दिया जाएगा इंशाल्लाह। मोहम्मद वालोरिया तशरीफ लाएं। उसके बाद मोहम्मद फत्ता, वो भी तशरीफ लाएं। तीन है। और तीसरे नंबर पर है इश्तियाक जुदा। इश्तियाक जुदा, वो तशरीफ लाएं। ये बच्चे नमाज की किताब में जिनको रैंक बने। अब आप हमारा सपोर्ट किस तरीके से करें, ना आप अपनी दौलत से करें, बल्कि आप हमें जो सपोर्ट करेंगे वो अब आपका इम्तिहान अब यहाँ से शुरू होगा। क्या इम्तिहान होगा? इम्तिहान आपका ये होगा कि आप खामोशी के साथ रिजल्ट को सुने। जिन बच्चों का रैंक है उन बच्चों को स्टेज पर बुला के रिजल्ट दिया जाएगा, और उसके अलावा जो बच्चे होंगे तो आपको टेबल नंबर बताया जाएगा। उसी टेबल नंबर के मुताबिक पीछे ग्राउंड, नीचे अंदर ग्राउंड में चले जाना है, वहाँ से आप बाकी बच्चों का रिजल्ट इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। सबसे पहले जो बच्चे हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, उन बच्चों में सुबह और मगरिब की जमात में जिन बच्चों का 1 से 3 नंबर आया है, मैं दावत दूंगा। सबसे पहले नंबर पर हिफ्स क्लास में सुबह में जो बच्चा आया है उसका नाम है नवाज कफूली। तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह कहें ना। ना, हाँ वो रेगुलर गिफ्ट दे दो। नहीं, वो उसकी नहीं थी, दूसरे की थी, नहीं थी उसकी। उसके बाद है सेकंड नंबर पर हिफ्स क्लास में अमान शेखा। सेकंड नंबर पर है अमान शेखा। और तीसरे नंबर पर है शब्बर चामरिया। दूसरे नंबर पर है अमान शेखा, तीसरे नंबर पर है शब्बर चामरिया। उसके अलावा जिन जिन बच्चों के नाम लूँ वो जल्द से जल्द स्टेज पर तशरीफ आए। अब्दुल हादी मकरानी स्टेज पर आ जाएं। रेहान शाह वो भी स्टेज पर आ जाएं। उसके बाद अब्दुल कादिर बकाली वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। आप बैठ जाइए बेटा, अभी बैठ जाइए आप। हैदर अली रियाज वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। उसके बाद मोहम्मद अहमद गगन वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। फैद मोहम्मद शेखानी, सिप्तन रहमत वाला वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। मोहम्मद पल्ला और अहमद धानी वाला, उनको ही मिलेगा, शब्बर को ही बाद में मिलेगा जी। जो जिनके वालिद हो उनके वालिद को रिजल्ट दिया जाएगा या फिर बच्चे को रिजल्ट दिया जाएगा। उसके अलावा किसी को रिजल्ट नहीं दिया, क्योंकि पिछली बार काफ़ी बच्चों के रिजल्ट गुम हो गए थे, उसके बाद तकलीफ हो गई थी। मोहम्मद पल्ला, सिप्तन रहमत वाला, फैज मोहम्मद शेखानी, मोहम्मद अहमद गगन, हैदर अली रियाज, पहले पे नवाज, जी। इसके बाद अब हिफ्स क्लास के जो दूसरे बच्चे, आप खामोश रहे बेटा। हिफ्स क्लास के जो दूसरे बच्चे हैं जो जोहर में आते हैं, उनका भी रैंक आपको बता देते हैं। हिफ्स क्लास में जोहर में जो बच्चे आते हैं उनमें से सबसे पहले नंबर पर है मोहम्मद वालोरिया। सेकंड नंबर पर है फैज मोहम्मद जुनजुनिया।
पहले नंबर पर मोहम्मद वालोरिया, सेकंड नंबर पर फैज मोहम्मद झुनझुनिया, तीसरे नंबर पर अहमद माकड़ा, तीसरे नंबर पर अहमद माकड़ा वो तशरीफ लाएं। उसके अलावा मुस्तफ़ा चामड़िया, मोइन चामड़िया, आमिर वीची, मोहम्मद रजा शेखानी, मोहम्मद फत्ता, फरहान शेख, नईम नूरानी, मोहम्मद अली तेली, अबीर मोदी, मदनी दांगड़ा, बख्तियार जुदा, कासिम पुठियावाला, मोहसिन गांधी, अकमल पादेला। मोइन के वालिद साहब है, मोइन के वालिद साहब को दे दो। क्या है आपका? मदनी दांगड़ा, मोइन चामड़िया, अकमल पादेला, रास्ते में उसको दे दो। कासिम बोठिया वाला। आइए अब गौर से असातिज़ा इज़ाम मेरी बात को सुन ले। जो टेबल वाइज देने हैं तो सब अपने अपने टेबल नंबर पर चले जाएं। हाफिज मुजफ्फर साहब टेबल नंबर 1 पे जाए। सैयद नूर साहब टेबल नंबर 1 पर जाए, नीचे जहाँ पर मदरसा चलता है। हाफिज अली हसन साहब ये भी टेबल नंबर 1 पर जाए। टेबल नंबर 2 पर हाफिज आरिफ साहब, मोहम्मद अहमद गगन साहब, हाफिज अब्दुल हादी वो टेबल नंबर 2 पर जाए। टेबल नंबर 3 पर हाफिज मोहम्मद बकारी साहब, हाफिज हुसैन साहब, मोहम्मद वालोरिया और नवाज गफूली ये टेबल नंबर 3 पर जाएं। टेबल नंबर 4 पर सैयद उवैस साहब, हाफिज रेहान साहब और हाफिज अब्दुल कादिर ये टेबल नंबर 4 पर जाएं। और साथ ही साथ टेबल नंबर 5 पर हाफिज शहजाद साहब जाए। जी, अब जो बच्चे सुबह में आते हैं बगदादी कायदे में यानी सबसे पहली जमात, तो जिनका रैंक है उनको रिजल्ट में स्टेज पे बुला के दूंगा। सबसे पहली जमात जो बगदादी कायदा की है और जो बच्चे सुबह में आते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर है अहमद रजा पटेल। अहमद रजा पटेल बगदादी कायदा में। उसके बाद बाकी जो बगदादी कायदे के बच्चे हैं जो सुबह में आते हैं, बाकी बगदादी कायदे के बच्चे जो सुबह में आते हैं वो अपना रिजल्ट मदरसे में नीचे से टेबल नंबर 1 से हासिल कर ले, इनाम भी आपको वहीं से मिल जाएगा। बगदादी कायदे के बाकी जो बच्चे हैं सुबह में आते हैं वो टेबल नंबर 1 से अपना रिजल्ट हासिल कर ले, उनको इनाम भी वहीं से मिल जाएगा। अब दोपहर में जो बच्चे आते हैं उन बच्चों में सेकंड नंबर दिया गया है अयान सलमान पटेल। अयान सलमान पटेल वो तशरीफ लाए। उसके बाद थर्ड नंबर है नूर मोहम्मद खान। नूर मोहम्मद खान वो तशरीफ लाए। उसके बाद दोपहर की जमात में और एक बच्चा दूसरे नंबर पर है हमजा पटेल। हमजा पटेल दोपहर में बगदादी कायदा की जमात में हमजा पटेल वो तशरीफ लाए जल्दी से। और तीसरे नंबर पर एक बच्चा है दोपहर में बगदादी कायदे में रूहान शेख। रूहान शेख तशरीफ लाए। और तीसरे नंबर पर और एक बच्चा है दोपहर की जमात में बगदादी कायदे में हसन अली जूड़ा, ये तीसरे नंबर पर है। हसन अली जूड़ा ये तीसरे नंबर पर है दोपहर में, हसन अली जूड़ा। और पहले नंबर पर बगदादी कायदे में जो बच्चा आया है उसका नाम है अब्दुल मजीद कादरी। वो स्टेज पर आ जाए। अब्दुल मजीद कादरी। इनको रेगुलर इनाम नहीं दिया आपने, रेगुलर लंच बॉक्स में नहीं दिया।
बगदादी कायदे में जो बच्चे हैं और जिनको जो इनाम रेगुलर इनाम नहीं मिला है, वो रेगुलर इनाम जो लेके गए रैंक वालों को वो रेगुलर इनाम भी लेके जाए। अब्दुल मजीद कादरी, अब्दुल मजीद कादरी। अब बाकी जो दोपहर में बगदादी कायदे वाले बच्चे हैं वो अपना रिजल्ट टेबल नंबर 1 से हासिल कर ले। बाकी जो बगदादी कायदे वाले दोपहर वाले बच्चे हैं वो अपना रिजल्ट नीचे टेबल नंबर 1 से हासिल करें। अब्दुल मजीद फर्स्ट नंबर है। बाकी बगदादी कायदे के जो बच्चे हैं दोपहर वाले वो अपना रिजल्ट टेबल नंबर 1 नीचे मस्जिद में से हासिल कर ले, जहां पर मदरसा चलता है वहां से हासिल कर ले। इनाम भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। अब सुबह में जो हसनुल क़वाइद वाले बच्चे आते हैं उनमें पहले नंबर पर है उस्मान गनी गलानी। हसनुल क़वाइद में फर्स्ट नंबर पर है उस्मान गनी गलानी। सेकंड नंबर पर अब्दुल गनी गलानी। सेकंड नंबर पर एक और लड़का है मोहम्मद बेगा वाला। सूबों में जो हसनुल क़वाइद में आते हैं सेकंड नंबर पर 2 हैं मोहम्मद बेगा वाला और अब्दुल गनी गलानी। और तीसरे नंबर पर है हसनैन पटेल। तीसरे नंबर पर हसनैन पटेल। रेगुलर रिजल्ट भी देना। बाकी हसनुल क़वाइद के जो बच्चे हैं सुबह वाले वो अपना रिजल्ट टेबल नंबर 2 से मदरसे में से हासिल कर ले, इनाम भी वहां दिया जाएगा। बाकी जो बच्चे हैं हसनुल क़वाइद वाले वो अपना रिजल्ट टेबल नंबर 2 से हासिल कर ले, उनको इनाम भी वहीं से दिया जाएगा और रिजल्ट भी वहीं से दिया जाएगा। खामोश हो जाइए आप, खामोश हो जाइए बेटा, खामोश हो जाइए। जब तक आप खामोश नहीं होगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब तक आप खामोश नहीं होगे रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। जब तक आप खामोश नहीं होगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बेटा खामोश हो जाओ। हसनैन अली जूदा कौन है? हसनैन अली हसन अली नहीं आया। हसन अली नहीं। अम्मा पारा अव्वल सुबह में जो बच्चे आते हैं उसमें फर्स्ट नंबर पर है उस्मान गनी लाठिया, तशरीफ लाए। सेकंड नंबर पर है फैज पटेल। फैज पटेल। तीसरे नंबर पर है मोहम्मद फैज नवाब। बाकी अम्मा पारा अव्वल वाले जो है वो अपना रिजल्ट टेबल नंबर 3 से हासिल कर ले। सुबह वाले अम्मा पारा अव्वल वाले अपना रिजल्ट टेबल नंबर 3 से हासिल कर ले। सुबह में अम्मा पारा अव्वल वाले अपना रिजल्ट टेबल नंबर 3 से हासिल कर ले, आपको इनाम भी वहीं से मिल जाएगा। आप खामोश हो जाओ, खामोश। जब तक आप खामोश नहीं होगे रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। अम्मा पारा दोम, सुबह में जो अम्मा पारा दोम में आते हैं उनमें फर्स्ट नंबर है मोइन बावानी। सेकंड नंबर पर है अरशद अंसारी और थर्ड नंबर पर है अतीक झुनझुनिया। बाकी सुबह वाले अम्मा पारा दोम वाले ये भी अपना रिजल्ट टेबल नंबर 3 से हासिल कर रहे हैं, नीचे से इनाम भी वहीं से मिल जाएगा और रिजल्ट भी। बाकी सुबह वाले अपना रिजल्ट टेबल नंबर 3 से हासिल कर ले, इनाम और रिजल्ट। अम्मा पारा दोम वाले टेबल नंबर सुबह वाले टेबल नंबर 3 से अपना रिजल्ट हासिल कर ले। अम्मा पारा दोम के बाद कुरान शरीफ अव्वल सुबह वाले बच्चे। सुबह में कुरान शरीफ में अव्वल की जमात में सबसे पहले नंबर पर है गुलाम मुस्तफ़ा शेख।
आवाज कम कर दो बेटा, आवाज कम करो। दोपहर का लग रहा है, आवाज कम कर दो आपकी। सेकंड नंबर पर है कुरान शरीफ अव्वल में सुबह में आरिफ खान, और तीसरे नंबर पर है मदनी चामरिया। तीसरे नंबर पर मदनी चामरिया। आवाज जब तक बंद नहीं होगा रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। हाँ बंद। चलिए बगदादी कायदा असर में जो बच्चे सिलपराज में आते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर है हुसैन पटेल। हुसैन पटेल बगदादी कायदा सिलपराज के मदरसे में जो आते हैं वो